उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, जो आदर्श शब्दावली इस्तेमाल की गई है, उसका अर्थ क्या होता है? तो मैंने कहा, पहले भी बताया था कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे शुरुआत होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस शब्दावली का अर्थ क्या है? इस शब्दावली का अर्थ है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग शब्दावली जो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कही गई है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। जो हमारा संविधान है, किसी राजा या विदेशी सत्ता के द्वारा नहीं थोपा गया है। इसको हम भारत के लोगों ने क्या किया है? बनाया है संविधान सभा के द्वारा। तो हम भारत के लोग शब्दावली प्रस्तावना में जो दिया गया है, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यह है कि संविधान प्रस्तावना यानी संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। दूसरा शब्दावली है प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेनिटी। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत के ऊपर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत के मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। भारत एक देश है, वो तो आजादी से पहले भी था, आजादी के बाद भी है। ये आजादी से पहले भारत में संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि भारत के ऊपर, भारत के मामलों में कानून बनाने वाली संस्था ब्रिटेन की संसद थी। कहां की संसद थी? ब्रिटेन की संसद थी। लेकिन आजादी के बाद भारत प्रभुत्व संपन्न सोवरेन कंट्री बना। क्यों? क्योंकि भारत के मामलों में, भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में जो नीति निर्माण करना है, उस पे दुनिया के किसी अन्य देश का नियंत्रण नहीं है। उस पे क्या है? भारत स्वतंत्र है। भारत की संसद की शक्ति सर्वोच्च है भारत के मामले में। तो संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश के ऊपर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं है, तो देश क्या हुआ? संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। मैं 9th क्लास तक पढ़ते रहा कि मैं बिहार राज्य में रहता हूं। 9th क्लास तक मैं क्या पढ़ते रहा कि मैं बिहार राज्य में रहता हूं, और 9th क्लास में जाके पढ़ा कि बिहार एक राज्य नहीं है। हमने कहा ये क्या मजाक है भाई, 9 साल तक हम लोग गलत बोल रहे हैं, पढ़ रहे थे क्या? तो उस किताब में, राजनीति शास्त्र वाले किताब में दिया गया था कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य होने के लिए 4 शर्तें आवश्यक हैं। क्या है? 4 शर्तें आवश्यक हैं। पहला, राज्य होने के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, जो बिहार के पास है। भारत के 28 राज्यों के पास है। जनता भी है, जनसंख्या भी है, और सब में राज्य सरकारें भी काम करती हैं। लेकिन राज्य सरकारों के पास संप्रभुता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। क्योंकि उनके ऊपर केंद्र सरकार का क्या है? नियंत्रण है। क्योंकि उनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण। क्या राज्य सरकारों के पास कोई विदेश विभाग है? क्या रक्षा विभाग होता है? क्या नहीं होता? क्या बिहार सरकार नेपाल के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ कोई वैदेशिक संबंध स्थापित कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है? क्योंकि विदेशी मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। संघीय सूची का क्या है? मामला है। तो राज्य सरकारों के पास संप्रभुता नहीं है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से भारत के जो 28 राज्य हैं, वो राज्य नहीं है, क्योंकि 28 राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का क्या है? नियंत्रण रहता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में तुम कहते हैं कि भारत में 28 राज्य। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है संघ सूची के द्वारा, लेकिन भारत के ऊपर किसी बाहरी शक्ति का, किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं है। इसीलिए भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत अपने आंतरिक मामलों में और विदेशी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है।